दोस्तों इस दुनिया में काफी ज्यादा करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन इस बिटकॉइन बनाने का आखिर क्या मकसद और बिटकॉइन कैसे लोगों को अमीर बनाता जा रहा है और आखिर इस बिटकॉइन को बनाया किसने, आखिर इसको बनाने का मकसद क्या है, क्या ये फ्रॉड है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं होती थी, तब लोग चीजें खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम करते थे। अगर आप लोग बार्टर सिस्टम नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, इसकी मदद से लोग सामान के बदले सामान लेते थे। अगर किसी शख्स के पास चावल हो और वो उस चावल के बदले चीनी लेना चाहता तो वो उस शख्स के पास जाएगा जो चावल लेकर चीनी देता हो। इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में कमी ये थी कि अगर कोई शख्स चावल देकर चीनी लेना चाहता हो तो उसे उस शख्स को ढूंढना पड़ता था जो के चावल लेता हो, लेकिन अगर किसी को चावल चाहिए ही नहीं तो वो क्यों लेगा। इसीलिए उस शख्स को वही आदमी ढूंढना पड़ता था जो कि चावल लेता हो और इसीलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और इसी सिस्टम को खत्म करने के लिए लोगों ने करेंसी की प्रोडक्शन की जो कि सिक्कों के शेप में थी और सब सिक्के अपनी अलग-अलग वैल्यू रखते थे। जो सिक्का सोने का हो उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी और जो सिक्का चांदी का हो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती थी। और इसी तरह सिक्कों की करेंसी नोट में तब्दील हो गई। उस वक्त लोग बैंक्स पर ट्रस्ट नहीं किया करते थे, बहुत ही कम लोग होते थे जो बैंक्स पर ट्रस्ट करते थे और इस वजह से लोगों को अपने पैसे घर में ही रखने पड़ते। इस सोल्यूशन के लिए बिटकॉइन का प्रोडक्शन किया गया ताकि लोग बिटकॉइन के वैलेट में अपने पैसे रख सकें और उस पैसे से ट्रेडिंग भी कर सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सिस्टम पर पूरा ट्रस्ट करने लगे और इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम भी कहा जाता था। और अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिटकॉइन बनाया किसने। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने बनाया, जो कि उस जमाने के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे। उनके मुताबिक इस बिटकॉइन को बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी को कैश सेंड करना हो तो वो सीधा बैंक पर ना जाए बल्कि एक ही क्लिक से मोबाइल से ट्रांसफर कर ले। और इस सिस्टम को बनाने के लिए सतोशी नाकामोटो ने मैथमेटिक्स, साइंस और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया। इनको मिलाकर जो सिस्टम तैयार हुआ उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिटकॉइन की कीमत इतनी कम अरसे में इतनी ऊपर कैसे चली गई। दरअसल दोस्तों बिटकॉइन की कीमत उसकी डिमांड की वजह से ऊपर और नीचे होती रहती है। 2010 में इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस तकरीबन 10 सेंट थी और आज दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस $60,000 के करीब पहुंच चुकी है। और सोचिए दोस्तों अगर उस वक्त आपने एक भी बिटकॉइन लिया होता और आज उसकी प्राइस $60,000 होती। और इसी तरह बिटकॉइन ने काफी ज्यादा लोगों को अमीर भी बनाया। और अब हम बात करेंगे कि इसकी प्राइस इतनी जल्दी ऊपर कैसे चली गई। दरअसल दोस्तों 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का एक ब्लॉक माइन किया था जिसे आज भी जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। शुरू में लोग इसे खरीदने के बजाय इसे माइन किया करते थे, लेकिन दोस्तों मई 2010 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हुआ ये कि फ्लोरिडा के रहने वाले एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन में एक लार्ज पिज्जा खरीदा जिसकी प्राइस उस वक्त तकरीबन $20 थी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिटकॉइन को खर्च कर कोई चीज खरीदी गई हो और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। बिटकॉइन जैसे जैसे दुनिया में फैलता गया इसकी कीमत वैसे ही बढ़ती चली गई। अब बिटकॉइन ने लोगों को इतना इंस्पायर किया कि इसको देखते देखते दूसरे कॉइन्स भी आना स्टार्ट हो गए। अब जगह जगह बिटकॉइन की वेंडिंग मशीन्स भी लग गई। अब इसका इतना ट्रेंड सेट हो गया कि हर कोई अपने वैलेट में बिटकॉइन रखता और इसी तरह बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती बढ़ती $60,000 तक जा पहुंची। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत का उछाल सबसे ज्यादा 2017 में देखने को मिला। हुआ ये कि 2017 में जापान में एक नया कानून पास हुआ जिसकी वजह से जापान में बिटकॉइन को लीगल पेमेंट का दर्जा दे दिया गया। ये खबर दुनिया में आग की तरह फैली कि हर सोशल मीडिया चैनल पर बिटकॉइन का नाम ही होता था। ये वो वक्त था जब हर कोई बिटकॉइन की बातें करने लगा। इस न्यूज का फायदा ये हुआ कि दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $20,000 तक जा पहुंची। और इसी तरह अप्रैल 2021 में बिटकॉइन $63,000 तक जा पहुंचा। अब क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बहुत ज्यादा कंपनीज ने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसमें से एक टेस्ला भी है जो कि इलोन मस्क की कंपनी है और इस कंपनी के मुताबिक आप बिटकॉइन देकर टेस्ला कार भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों आज भी लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।